नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। शीतलनाथ भगवान के समय कथा बनी। राजा रोसुमुख और वनमाला की और पर स्त्री की का सेवन किया, पर स्त्री को रखा, सेठ की रानी को रखा और दोनों जल मरे। उसके बाद में उनका जन्म विधव हुआ और विद्याधरों की नगरी में हुआ, विजया पर्वत के विद्याधर में, और वहाँ पर दोनों शादीशुदा पति पत्नी हुए। पर फिर भी वहाँ से घूमते रहते थे, हरि क्षेत्र वगैरह सब जाते थे। और वहाँ वो जो जिस सेठ की पत्नी को हरण किया था और अपनी पत्नी बनाया था राजा ने, वो सेठ मुनिव्रत अंगीकार करके देव बना। तो उसने यहाँ उनको लाके इस भरत क्षेत्र में उनकी विद्याएं छीन ली और यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में चंपापुर में लाके उनको राज्य दिया। वैसे राज्य दिया, देखो पुण्य का उदय ऐसा है, देव को भी ऐसा भाव आया कि उसको विद्याधर को राजा ही बनावे। राजा बनने के बाद में उस राजा के जो पुत्र हुआ वो हरि हुआ और हरि के वंश शुरू हुआ वहां से। अब ये शीतलनाथ भगवान के काल की कथा है। अब शीतलनाथ स्वामी को सिद्ध लोग पधारे, फिर शीतलनाथ के बाद में श्रेयांसनाथ हुए, फिर वासुपूज्य हुए, फिर विमलनाथ हुए, फिर अनंतनाथ हुए, धर्मनाथ हुए, शांतिनाथ हुए, कुंतुनाथ हुए और मल्लीनाथ हुए। यह प्रभु जगत के हित के अर्थी तीर्थ जो धर्म उसकी प्रवृत्ति कर परम धाम पधारे, सब सिद्ध बन गए, परम धाम में सिद्ध बन गए। यह सब स्वर्ग लोक से आए, तीर्थेश्वर होए, लोक शिखर गए। ये सब स्वर्ग से आए। उनका पिछला भाव तीर्थंकर बनने के पहले का भाव सबका स्वर्ग था। फिर 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसूरतनाथ राजा सुमित्र के घर रानी पद्मावती के उदर विषय आवेंगे। यह विचार इंद्र ने धनपति की आज्ञा करी। आज्ञा प्रमाण सुमित्र के घर कुबेर मणियों की वर्षा करता भया और पद्मावती रानी कोमल सेज विषय शयन करती थी। सो पिछली रात्रि विषय 16 स्वप्न देखे। अब ये मुनिसूरतनाथ भगवान का कथन थोड़ा विशेष रूप से यहाँ किया गया है। इस मुनिसूरतनाथ के तीर्थ में मुनिराज मुनिसूरतनाथ भगवान के तीर्थ में रामचंद्र जी की कथा है। 8वें बलराम रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अर्ध चक्रवर्ती उनकी कथा है, रावण की कथा है। इस कथा को थोड़ा सा कहना चाह रहे होंगे, पर ख्याल नहीं, अपने को आगे चलेगा। इसमें ये मुनिसूरतनाथ के जन्म की बात कर रहे हैं। पिछली रात्रि विषय 16 स्वप्न देखे। 6 महीने पहले नगरी की रचना होती है। तो जिस प्रकार आदिनाथ भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले नगरी की रचना हुई, वैसे ही मुनिसूरतनाथ भगवान के गर्भ के आने से पहले 6 महीने पहले नगरी की रचना हुई और वो सुमित्रा देवी के 16 सपने आए। उनके नाम गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्प, माला, चंद्र, सूर्य, मत्स्य, कलश, कमल पूरित सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, फणीन्द्र भवन, रत्न राशि,
निर्धूम अग्नि जिनवर की जननी, ये 16 स्वप्न जिनवर के निर्धूम अग्नि, ये स्वप्न तो 16 पूरे हो गए। जिनवर की जननी यह 16 स्वप्न देख अति आनंद रूप भई, वह माता दिव्य है प्रभाव जिसका, और उपमा से रहित ऐसी दिक कुमारी नित्य करे है सेवा जिसकी। सो माता महामनोज्ञ पुष्पों से पूरित जो सेज, उस सेज विषय जागृत होए कैसी सोती भई, जैसे आकाश विषय ताराओं कर मंडित चंद्रमा की कांति सोए है। भावार्थ, माता तो चंद्रमा की कांति भई, और सेज आकाश समान उज्जवल पुष्पों के समूह ताराओं की मंडली समान सोते भये। वह जगत त्रय की जननी फले कमल समान नयन बदन, और कर चरण जिसके सो सदा अनुराग की भरी। प्रभात ही अपने पति राजा सुमित्र सूर्य समान सिंहासन रूप उदय चल पर विराजे थे। उनके समीप ये रानी पद्मावती स्थल कमलिनी की न्याय फूली हुई गई। अब वह सुबह 16 सपने देखकर अपने पति राजा सुमित्र के पास गई, और जैसे नदी समुद्र की ओर जाए तैसे रानी राजा के समीप गई। कैसी है रानी, सुंदर जे वस्त्र वही है जल जिस विषय, और नदी पक्षियों के नाद कर रमणीक है, और रानी नपुरों के शोर कर शोभित है। घुंघरू बज रहे हैं, घुंघरू बजते हुए जा रही है रानी। अब ये उस महिमा उस वक्त की जो भी है। और नदी मीन रूपी नेत्रों को धरे है, रानी मृग मीन इत्यादि के नेत्रों की शोभा को जीते ऐसे नेत्रों को धरे है। और नदी तो तरंगन को धरे है, और ये आनंद रूप तरंगों को धरे है। और वह जगत की माता कल्पलता समान, जगत का पिता जो राजा इसका पति कल्प वृक्ष समान उसके ढिगाई गई, उसके पास गई, ढिग गई में उसके पास गई। कैसी है कल्पलता, फूलों के गुच्छों के जे समूह उनका नम्रीभूत है। अंग जिसका रानी पद्मावती पुष्प समान महाकोमल, और सुगंध और पुष्पों के आभरणों कर नम्रीभूत है। अंग जिसका और कल्पवेल तो आरक्त जे पल्लवों को धरे है। रानी अति सुंदर और महाअरुण जे कर पल्लव उनको धरे है, और कल्पवेल तो महाकोमल शाखा उनको धरे है। और यह रानी कोमल जे बाहु उनकर मंडित है, और कल्पवेल तो मणियों के आभूषणों कर मंडित है। यह त्रिलोक्य की माता अद्भुत मणियों के आभूषणों कर मंडित है। माता कैसे आभरण इंद्राणी चक्राणी नागेंद्राणी के भी नहीं, और कल्पलता तो स्थिरभूत है, और यह बिहार करणहारी। अनुपम कल्पलता है, और कल्पबेल की भी कल्पद्रुम से बेड़ रही है, और यह तन मन कर पति से मिल रही है। रानी जायकर राजेश्वर को प्रणाम करती भई। रानी जायकर में उसके पास जाकर के राजा ने बहुत आदर किया। राजा के समीप सिंहासन पर बैठी, और पृथ्वीपति से माता विनय कर जो 16 स्वप्न देखे थे उनका फल पूछती भई। 16 सपने रात्रि में देखे, उनका फल पूछा। तब रानी के ताई राजा कहते, हे प्रिय, त्रिलोक्य का स्वामी जगत गुरु तेरे गर्भ में आया, ये वार्ता सुन हर्षित भई। राजा जब सूर्य उसके वचन रूप किरण की पंक्ति उनकर स्पर्शी व पद्मिनी कमलिनी की न्याय विगस्ती भई, परम आनंद कर भरा रोमांच शरीर हो गई। मानो हर्ष के अंकुरे उगे, संसार में स्त्री का जन्म महान निकृष्ट है, तो भी तीर्थंकर देव के गुरु पने से आपको धन्य मानती भई, और अपना जन्म सुफल जानती भई। सहस्त्रार्थ नामा 12वां स्वर्ग, वहां से 6 भगवान मुनि सुव्रत 20वें तीर्थंकर माता के गर्भ विषय आए। गर्भ से पहले 6 महीना से रत्न वृष्टि होने लगी, सो 15 मास पिता के घर में रत्न वर्षे। 9 महीने प्रभु गर्भ में विराजे। माता का गर्भ रूप ग्रह दिक कुमारी देवियों ने शुद्ध किया है। पहले दिक कुमारी देवियां गर्भ को शुद्ध करती है, 6 महीने पहले देव आ जाते हैं, और देव आकर के फिर माता की पिता की सेवा करते हैं, उनका गर्भ संशोधन होता है। वह जगत माता जगदीश्वर को गर्भ में धरे ऐसी सोती भई, जैसी शरद के समय जल की भरी मेघमाला सोए है। और मेघमाला तो बिजली की प्रभा रूप आभरण को धरे सोए है। मेघमाला बादल तो बिजली गरजती है, और वह राजा सुमित्र की रानी बिजुली से भी अधिक प्रभा को धरे, जे आभरणों के समूह उनको धरे। सो माता पद्मावती
माघ मास के शुक्ल पक्ष विषय द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र विषय जिननाथ को जनती भई। हाँ, रानी पद्मावती, सुमित्र के घर पद्मावती रानी, जिनको 16 सपने आए। जैसे पूर्व दिशा पूर्ण चंद्र को प्रकट करे है, स्त्री पुत्र को जने है, सो प्रसूत समय में खेद खिन्न हुए है। ये जगत जननी जिनको जनती रंच मात्र भी खेद खिन्न न भुई। अति आनंद घन जिनको जना है। जो पूर्व भव से तीर्थंकर प्रकृति का उदय लेकर आए हैं और सबको आनंदकारी है, ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। कैसे है जब भगवान जगत के जीवों के जे मन और नेत्र उनको उत्सव के उपजावन हारे हैं। क्या कहें। और कैसी है माता अघरहिता कहिए, जीव हिंसा दीजिए पाप उन सबों से रहित है। धर्म ही है स्वरूप जिसका, ऐसी पतिव्रता ऐसी श्राविका संसार में दूजी नहीं। जिन धर्म विषय लीन है चित्त जिसका, वे प्रभु मुनियों के नाथ मुनि सुव्रत। नाम जिनका तिनके जन्म कर माता पद्मावती प्रमोद रूप भई। कैसे है प्रभु मुनि सुव्रत, शंख चक्रादि 1008 लक्षणों कर संयुक्त है शरीर जिनका। पुत्र को जनकर माता कैसी सोती भई, जैसे मयूरी राग के भरे कंठ से राग को प्रकाश कर सोए। कैसी है माता महाश्याम स्निग्ध, जो इंद्र नील मणि उसकी अद्वितीय खान है। श्री मुनि सूरतनाथ इंद्र नील मणि समान श्याम सुंदर है, और माता मणियों की खान। 24 तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत और नेमिनाथ ये दोनों श्याम वर्ण हैं, और सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ये दोनों हरित वर्ण हैं। क्या कहा, मुनि सूरतनाथ और नेमिनाथ ये श्याम वर्ण, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ये हरित वर्ण, और चंद्र प्रभु और पुष्पदन ये दोनों शुक्ल वर्ण, और पद्मन प्रभ और वासुपूज्य ये दोनों अरुण वर्ण, और सब बाकी सब सुवर्ण वर्ण के। जिस समय जिनेन्द्र का जन्म भया उस समय चतुर निकाय के देवों के अकस्मात घंटा सिंहनाद ढोल शंख सब बाजे बज उठे। अब इंद्रादिक देवों के मुकुट नए गए और सिंहासन कंपायमान भये। अब अवधि ज्ञान कर सुरेंद्र ने जिनेन्द्र का जन्म जाना, और सब देव जन्म कल्याण के अर्थ चले। वे देव रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, सुगंध जल की वृष्टि, शीतल मंद सुगंध पवन और जय जयकार शब्द, ये 5 आश्चर्य करते जगत को हर्ष कर पूरित करते भय। सुंदर वस्त्राभूषण कर शोभित सर्व इंद्रादिक राजपुर नगर विषय कुशाग्रपुर भी कहे। उसकी प्रदक्षिणा कर जिन राजा के माता पिता को बारंबार नमस्कार करते राजा के आंगन विषय आए। दिक कुमारी देवियों कर होए रहा उत्सव जहाँ, इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी प्रसूति ग्रह विषय जाए। माता को सुख निद्रा अनाए, मायामयी बालक पधराए, जिनराज को बाहर लाई। तब इंद्रादिक जिनेन्द्र को ऐरावत गजेंद्र पर आरूढ़ कर गिरिंद्र सो सुमेरु वहां ले गए, और सकल देव वहां महातीर्थ को जो सुमेरु उसकी प्रदक्षिणा कर प्रभु को सुमेरु के शिखर जो पांडुक वन उस विषय पांडुक शिला उस पर जो सिंहासन उसके ऊपर पधराया। क्षीर सागर के जल कर अभिषेक करवाया ते भय, फिर आभूषण पहराए स्तुति कर मुनि सूरत नाम धर नमस्कार करते भय। ये शॉर्ट में बता रहे हैं। आदिनाथ भगवान का बहुत विस्तार से हाथी आदि का सब वर्णन किया गया, और ये इंद्र बहुत जो एक तीर्थंकर के बताया वो सबके लागू होता है, पर यहाँ मुनि सुव्रतनाथ का कथन कर रहे हैं तो शॉर्ट में उनका कथन किया जाता है। फिर विधि के वेता प्रभु को सुमेरु से लाया कर माता की गोद में मेल आनंद नाटक कर माता पिता की स्तुति करते भय, और 3 भुवन को आनंद का उपजावन हारा जगत गुरु जिनवर उसको नमस्कार कर इंद्रादिक देव अपने अपने स्थान को गए। और इंद्र अपने देवों को देवादि देव की सेवा के अर्थी राखे, सो प्रभु की वय समान मनुष्य का रूप धरे सब ऋतु की क्रीड़ा करे। देखो क्या कहा, देव लोग जितनी प्रभु की आयु है, तो होने वाले तीर्थंकर बालक अवस्था में
जितनी उनकी हाइट आदि है उतनी हाइट ही देव बना के उनके साथ खेलते हैं। वे भगवान तीन ज्ञान के धारक, विशाल है नेत्र जिनके, देव कुमारों कर सेव्य, अद्भुत बाल क्रीड़ा करते भय। निरंतर इंद्र की आज्ञा से कुबेर सेवा करे, खान पान वस्त्र आभूषण सब सामग्री देवो पुनित लावे। जो वस्तु जगत में दुर्लभ सो जिनपति के सुलभ, ज्यों ज्यों जिनपति का शरीर वृद्धि को प्राप्त भया, त्यों त्यों गुणों की वृद्धि भई। जब जगदीश नव यौवन को प्राप्त भये तब उनका विवाह किया। महामनोज्ञ रानी प्रभु को पाए कृतार्थ होती भई, जैसे महानदी समुद्र को पाए विश्राम को प्राप्त हुए। नदी तो कुलाचल से उपजी है, और वे महारानी बड़े कुल से ही भये कुलाचल उनसे उपजी है। और महानदी आदि मध्य अंत निरंतर प्रवाह को धरे है, और ये महारानी आदि मध्य अंत विषय निरंतर प्रवाह को धरे है। और समुद्र तो लावण्य आवानंद कहिए लवणता के भाव को धरे है, और प्रभु लावण्यता लिए सुंदरता कोमलता उसको धरे है। और समुद्र भी सदा नवल है, कभी जीर्ण नाई, और प्रभु भी नागर नवल है। सदा नव यौवन रूप है, कभी भी जरा कर ग्रस्त नहीं। ऐसे वर को पाए वह वधु स्त्रियों की सृष्टि में शिरोमणि होती भई। प्रभु सारिखे पृथ्वी में पुरुष नहीं, और इस सारिखी पृथ्वी में स्त्री नहीं। श्री मुनि सूरतनाथ हरिवंश के सूर्य, देखो हरिवंश में तीर्थंकर हुए, राज सिंहासन पर विराजे। समस्त राजा और समस्त प्रजा वे ही भई कमलिनी उनको प्रफुल्लित करनहारे। जगत के सूर्य त्रिलोक के राजा राज्य करते भई। वे समस्त लोक के पालक, जगत के नाथ, राजादि राज और देवों कर सेवनिक है। चरण कमल जिनके, सो चारित्र मोह के उदय से राज्य सुख भोगते भय। अखंड है जिनकी आज्ञा। वर्षा ऋतु रूप वधु के बीतने से, शरद ऋतु रूप सुरांगना अद्वितीय प्रकट भई। कैसी है शरद ऋतु रूप सुरवधु, प्रफुल्लित कमल है मुख जिसका, और मजन्या के पुष्पादि से अरुण पुष्प वेही है अधर पल्लव जिसके। और दिशाओं की उज्ज्वलता है शुक्ल समर चमर जिसके, और निर्मल जल सोई है वस्त्र जिसके। जब वर्षा गई शरद आई, तब मेघ के अवरोध कर दसों दिशा रहित भई। तब सूर्य ने सकल दिशा विषय पाद कहिए किरण सो प्रचारी। वर्षा ऋतु में सूर्य की किरणें प्रसरती न थी, सो शरद में पसरी। भावार्थ, पाद नाम किरणों का है, और पाद नाम पाँव का भी है। सो जिसके पाँव न पसरे वह खेद खिन्न होए। सो शरद में सूर्य की किरणें पसरी, तब पाँव पसारे उसको सुख भया। वर्षा में मेघमाला कर सूर्य दब रहा था, सो उघड़ा, और वर्षा में मेघमाला शब्द करती, सो शरद में महा उज्ज्वल धवल गायों के समूह शब्द करने लगे। सर्दियों में सो मानो इनके शब्द कर मेघावली छिप गई। और शरद समय नदी रूप नारी क्रीड़ा विषय नरों के चित हरती भई। कैसी है नदी रूप नारी, निर्मल जल सोई है मनोहर वस्त्र जिसके। और भंवर रूप नाभि को धरे शुभ है, गमन जिसका मीन ही है नेत्र जिसके। और जागों की पंक्ति सोई है वलय कहिए चूड़ा जिसके। तरंगों के विलास वही है वाहु जिसकी। ऐसी सरिता रूप सुंदरी जगत को अति रमणीक भासती भई। शरद ऋतु रूप वधु जगत का चित्त क्रीड़ा विषय अनुरागी करती भई। कैसी है शरद ऋतु रूप वधु, शरद रूप वधु तरंग रूप है भों जिसकी। और मीन है नेत्रों की कटाक्ष जिसके। और उन्मत्त जे भ्रमर और कलहंस जिनके, नाद कर रमणीक है। और फूले जे कमल उनकी मकरंद रज सोई है। अंग का वर्ण जिसके, ऐसे शरद ऋतु सुंदर स्त्री समान सोती भई। शरद विषय सुगंध साली फल के भार कर नमृत मुद भई। अति सोती भई, और सुगंध कमल फूले अति मनोहर भासते भय। सो ये दोनों सुगंध साली और सुगंध कमल और रस की अधिकता ताकर मनुष्यों का मन हरते भय। और भ्रमरों के समूह कदम के पुष्पों की रच कर दूसरे है अंग जिनके। वे कदम आदि पुष्पों को तज कर माते हाथियों का सुगंध मद। और सप्तछद जाति के जे वृक्ष उन विषय प्रीति विस्तारते भय। ये मुनि सूरतनाथ भगवान का चरित्र चल रहा है। ऐसी शरद समय में श्री मुनि सूरतनाथ वे भय राजहंस, सो कैलाश पर्वत समान उत्तंग उज्ज्वल जो महल, उस विषय तिष्ठते पटरानी सहित शरद रूप राजहंस की शोभा देखते थे। कैसी है रानी, अद्भुत है आभरण जिसके।
अपनी लीला कर तिरस्कार किया है रति रूप राजहंसी का विभ्रम जिसने। रानी तो रति से भी अधिक रूप को धरे है और राजहंसनी से अधिक मनोहर है। गमन जिसका शरद ऋतु राजहंसनी से अधिक उज्जवल है। बिजुली समान आभरण जिसके सो मुनि सूरतनाथ ऊंचे महल पर रानी सहित विराजे। शरद की सकल शोभा देखते थे सो आकाश विषय अति उज्जवल मेघ मंडल ऐरावत के आकार देखा। इसने रानी ने सो ऐरावत ही आकाश रूप समुद्र विषय रमने को आया है। हा मानो वह ऐरावत के आकार मेघ मंडल अवर का आभूषण ही है। ऊंचा उज्जवल सुंदर उसे देखकर प्रभु का मन हर्षित भया। विपुल कहिए विस्तीर्ण पीन कहिए पुष्ट ऐसा वह मेघ पटल दिशा रूप स्त्रियों का नीर रहित मानो उत्तरासन ही है। उसे अनुराग की दृष्टि कर जिन्नाथ निरखते भय सो निरखते निरखते तत्काल वह मेघ पटल प्रचंड पवन के घात से विलाया गया। बादलों का समूह ऐरावत हाथी जैसा बना और देखते ही देखते नष्ट हो गया। सब अवयव उसके विघट गए जैसे अग्नि के ज्वाला कर तप्त माखन का पिंड गल जाए। ऐसा वृतांत देख लोक का प्रभु चित्त में ऐसा चित्त होता भया। यह जलधर तत्काल विलय गया सो मानो जगत को उपदेश ही विस्तरे है। आयु काय यह सब ही विनश्वर है और लोग यह सब भूल रहे हैं। सो लोक में जो निर्मल बुद्धि है उनको संसार की अनित्यता प्रकट दिखावे। यह शरीर महातुच्छ जे पुद्गल परमाणु उनके समूह कर रचा है। रागादिक परिणामों के वस्ते उपार्जय जे ज्ञानावर्णादि कर्म उनके संयोग से इसकी उत्पत्ति है। सो काल रूपी पवन के वेग से मेघ समान शीघ्र विगड़ जाए है। वज्रमयी हाड़ों करी वेड़िया वज्र ऋषभ नारांश महारमणिक संगनन सो भी तत्काल विलय जाए है। नष्ट हो जाता है शरीर भी। जीवों के समस्ती गात्र मृत्यु रूप वायु के प्रकोप कर भग्न होए है। जैसे मेघ पवन कर विलाए जाए तैसे सब शरीर काल कर विलाए जाए। ये वैराग का चिंतन भगवान को ताते देह से नेह करना वृथा है। ये वय की वृद्धि सोई भई शीघ्र वायु सो काय रूप मेघ की निरंतर घात करनहारी है। बड़े पुरुषों का देह रूपी मेह सौभाग्य रूप से नव यौवन सोई है भूषण जिसके और चिंतवन ही कर लोक विषय अमृत वर्षे है। ऐसे देह रूप घेय की घात करनहारी दिन दिन वय की वृद्धि है। ज्यों ज्यों वय बढ़े है त्यों त्यों आयु घटे है। कि हमें साल भर हो गया तो साल भर बढ़ा आयु बढ़ी कि आयु घटी। हाँ आयु बढ़ी वय मीन्स भी आयु होता है आयु मीन्स बढ़े। ऐसा कह रहे हैं ज्यों आयु बढ़े तो उस वक्त आयु घटी। जो इसने आयु लेके आए हैं उस आयु में 1 वर्ष कम हो गया। वे राजा पर्वत समान वे भी काल रूप वज्र के घात कर चूर्ण हुए हैं। कैसे भूप रूप गिरी अपनी सूरवीरता के प्रभाव कर वश करी है। समुद्रांत पृथ्वी जिन्होंने और बड़े बड़े राजा सिंह तिन कर चिरकाल थामी है पृथ्वी जिन्होंने। और महामनोहर राज्य के भोक्ता गिरिंद्र से निश्चल ऊंचे है शिखर जिनके। ऐसे भी नरेंद्र उन्हीं की चूर्ण करनहारी काल रूप वज्र की घात है। इस लोक विषय नेत्र और मन तिनको प्यारी सुंदर वल्लभा है। और प्राण समान सुख दुख विषय समान ऐसे मित्र और पुत्र है। वे सब काल रूप वायु कर सूख के पत्र समान उड़ जाए है। या संसार विषय देवों के भी नजिष्ट का वियोग हो है। मनुष्यों के क्या बात है। इन प्राणियों के देहादिक देखते देखते विनशी जाए है तो भी वे मूढ़ जीव मृत्यु से नहीं डरे है। मोह के अंधकार कर दब रही है दृष्टि जिनकी सो कल्याण के मार्ग को तज विषय रूप अभिषेक के ग्रहण को प्राप्त हुए हैं। ये मूढ़ प्राणी काम के मद कर और सर्व अंग विषय माते गज की न्याय उन्मद भया। अपने अंग का सुंदर स्त्रियों के शरीर को स्पर्शता मुदित किए है नेत्र जिसने। ऐसा यह मनुष्य गज की न्याय विषम बंधन को पावेगा। स्त्रियों के प्रेम में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन को पाता है। धिक्कार इस स्पर्श इंद्रिय के सुख को। लोगों के आंकड़े के लागी मांस की डली उसकी इच्छा कर जैसे चपल मीन धीवर के जाल में धरे है तैसे जीवा के वशी भया। अविवेकी श्लोक विषय सटरस के स्वाद रूप जो बहु प्रकार आहार उनकी अति लोलुपता कर ग्रहता भवजाल में पड़े हैं।
कर्म रूप दृढ़ बंधन कर बंधिया, संसार वन विषय दुख भोज। जो विषयों का लालसी है वो संसार में दुख भोगता है, विषय भोगों की भावना वाला संसार में दुख भोगता है। आत्म सन्मुखता करने वाला, आत्मा की भावना वाला मोक्ष मार्ग में गमन करके मोक्ष में जाता है। नासिका इंद्रिय का विषय है प्रिय, जिसको ऐसा भ्रमर, देखो अब दृष्टांत दे रहे हैं, हाथी स्पर्श इंद्रिय का, और रसना इंद्रिय की लोलुपी मछली, और नासिका नाक का सुगंध का भंवरा, सो अज्ञानी अतृप्त भया, सुगंध को अति आसक्त होए सेवे है, सो विषय पुष्प को सूंघ शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होए। कैसी है विषय पुष्प की सुगंध? विपरीत है फल जिसका। ये विषयों के पुष्प, विषय भोग, ये अस्थिर और दुखदायी है और स्वयं को, आत्मा को नुकसान करने वाले हैं। जैसे भ्रमर गंध का लोभी लोलुपी कमल में मुदित होए मरण पावे है। देखो भंवरा जो है कमल में गंध में बैठा रहता है और वो शाम को कमल बंद हो जाता है सूर्य अस्त होने पर, तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अथवा गज के कुंभ स्थल का मद अतृप्ति होए सूंघ था, गज के कानों के घात कर प्राणांत होए है। हाँ। और जैसे रूप का लोभी पतंग दीप की शिखा में पड़कर भस्म हो है, अब आंखों में अग्नि के योग कर तीव्र आताप कर पावे है, तैसे विषयी जीव रूप है प्रिय जिसको, स्वचित्त के वश करने को प्रवीण, जो नेत्रों के कटाक्षों का निपात कर प्रफुल्लित है मुख, जिनका ऐसी सुंदर वनिता उनके अंग विषय लगाई है दृष्टि जिसने, सो यह भव पर भव विषय अधिक आताप को पावे है और नरक निगोद विषय पड़े। और जैसे मृग कर्णेंद्रिय कर लुब्ध भया, पारधी के मुख का राग सुन उसके शस्त्र से मरण को प्राप्त हुए है, तैसे यह मनुष्य महाअधीर, रंच की भी नहीं है, धीरपना जिसके, देखो थोड़ा भी धीरपना नहीं है, अधीर हो रहा है। सो कर्णेंद्रिय कर मोहित भया, कानों के इंद्रियों से अपनी प्यारी जो नारी उसके बाजते जे नुपुर और पायलादी नाना प्रकार के आभूषण उनके शब्द करी, और उसके मुख के प्रिय वचन कर और मधुर गीत उनकर हरी है बुद्धि जिसकी, सो चपल चित अनेक जन्म विषय दुखी हुए। देखो एक एक इंद्रिय के लोभ से जो दुखी है, तो मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का जो लोभी है उसकी क्या हालत होगी। निगोद विषय अनंते जन्म मरण करे, जिसको विषयों के लोभी को फाइनल निगोद है। शरीर में जिसकी एकत्व बुद्धि है, पर पदार्थों में जिसकी कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, वो सब निगोद में फाइनल जाने वाले हैं। जे विषय रूप सोई भई चिंता कीच, उस विषय अल्प वीर्य के धारक, वृद्ध दुर्बल बैल समान क्षुद्र मनुष्य फंसे, सो उसका आश्चर्य नहीं। और वज्र समान काया जिनकी, ऐसे महापुरुष इस कीचड़ में फंसे, सो आश्चर्य नहीं। जो जीव स्वर्ग के सुख सागरों पर्यंत दीर्घ काल भोगा, क्या कह रहे हैं, वैराग्य भावना भा रहे हैं ये मुनि सूरतनाथ भगवान। जो जीव स्वर्ग के सुख सागरों पर्यंत दीर्घ काल भोग कर तृप्त न भया, सो इस मनुष्य लोक के अल्प सुख अति चंचल तृण ऊपर ओष की बूंद समान अति रंच उनकर कैसे तृप्त होए। ये अल्प दिवस के अल्प सुख इसको कैसे तृप्त करे, जैसे ईंधन के समूह कर अग्नि तृप्त न होए और हजारों नदियों के जल कर समुद्र तृप्त न होए, तो ही संसार संबंधी ये काम भोग उनकर ये जीव तृप्त न होए। ये इंद्रिय जनित सुख तृप्ति के कारण नहीं, यह विषय रूप ईंधन की राशि भोगा विलासा रूप वज्राग्नि की शिखा के बढ़ाने के अर्थ ही है। और इंद्रियों का जीतना, विषय से परान्मुख होना, सोई भई शीतल जल की धारा उस भोगा विलास रूप अग्नि बुझे है। इसलिए असार भूत जो इंद्रिय के सुख, उनको तज कर मैं शीघ्र ही मोक्ष मार्ग विषय प्रवृत्ति कर आत्मा का कल्याण करूं। प्रथम परम आत्मा रूप अर्थ को साध कर पर जीवों के कल्याण अर्थ सांचा जो तीर्थ कहिए वीतराग का मार्ग, उसको विस्तार हुआ। सच्चा तीर्थ वीतरागी परमात्माओं का है, जिन मार्ग का प्रवर्तन ही जीवन के कल्याण का कारण है। यही तीर्थ कहिए तिरवे का उपाय है और तथ्य कहिए सत्य है। इस भांति स्वयंभू स्वयमेव बोध को प्राप्त भय मति श्रुत अवधि, ये तीन ज्ञान ही है नेत्र जिनके। जिस समय जिनेन्द्र ने वैराग्य का चिंतन किया, उसी समय सब इंद्र और अहम इंद्रों के आसन कंपायमान भये। सो अहम इंद्र तो सिंहासन से 7 पैर जाए प्रभु को प्रणाम करते भये।
अमिंद्र नीचे नहीं आते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, उनका इतना ही विनियोग है। हम इंद्रों का निज आश्रम से पर क्षेत्र विषय गमन नहीं, और इंद्रादिक देव तप कल्याण के उत्सव के लिए आए हुए को उद्यमी भय। इंद्रादिक देव तप कल्याण, तो उसमें प्रथम भी लोकांतिक देव आए। लोकांतिक देव तप कल्याणक में ही आते हैं। वो इतने वैरागी हैं कि अगले भव में जन्म लेके सीधे मोक्ष जाने वाले ऐसे जीव ही लोकांतिक देव बनते हैं। हाथ जोड़ नमस्कार कर पुष्पांजलि चढ़ाए जिनवर की स्तुति करते भय। कैसे है लोकांतिक देव, सुंदर कुंडल और मनोहर हार उनकर शोभित है, और उज्जवल है प्रभा जिनकी, महानिश्चल शाश्वत आदि अष्ट है जाति जिनकी। यह लोकांतिक देवों में मुख्य ब्रह्मचारी ऐसे स्तुति करे हैं। किस प्रकार स्तुति करेंगे ये हम अगले स्वाध्याय में स्वाध्याय करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।